नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे 2 हफ्ते से बाजार रेंज बाउंड था और आज एक्सपायरी हो चुकी है। कल फ्री है निफ्टी, उसे ऊपर जाना है ऊपर जाए, नीचे जाना है नीचे जाए, बिल्कुल फ्री है। कोई डेटा ड्रिवन चीज़ें नहीं है। डेटा कल से बिल्ड होना ही शुरू होगा। तेजी करना चाहते हैं, मंदी करना चाहते हैं एफआईआईज, वो भी हमें समझ में आएगा। आज का डेटा वैसे तो यूजलेस है, बट मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूँगा क्योंकि वो हमारा काम है, अपना काम पूरा करना चाहिए। 884 करोड़ की एफआईआईज ने कैश मार्केट में बाइंग करी है और 4286 करोड़ की डीआईआईज ने बाइंग करी है। फ्यूचर इंडेक्स में एफआईआईज ने आज 2864 करोड़ की सेलिंग करी। फ्यूचर स्टॉक्स में एफआईआईज ने आज के सेशन में 1860 करोड़ की सेलिंग करी और ऑप्शंस में 1786 करोड़ की बाइंग करी। नेग्लिजिबल थी, आई थिंक कल की हेज कर दी होगी पोजीशन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बाजार एक्सपायरी बिल्कुल सुस्त, बाजार बंद हो गया और निफ्टी 24,800 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। अब कल की तैयारी कैसे? दोस्तों, सबसे पहले तो अमेरिका के बाजार ने छलावा किया है क्योंकि अमेरिका मॉर्निंग से डाउ जोन्स 500 पॉइंट ऊपर दिख रहा था। डाउ फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है अभी? 187 पॉइंट्स नीचे। सब लोग कह रहे थे कि ट्रम्प साहब को जो ये झटका दिया है ट्रेड कोर्ट ने कि टैरिफ इलीगल है, अमेरिका में खुशी की लहर दौड़ रही है, वो तो नहीं दौड़ रही भाई साहब, कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट के साथ ज़रूर बात करी है टैरिफ ब्लॉक को होल्ड करने के लिए कि टैरिफ जो ब्लॉक करा उसको रोक दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ट्रम्प साहब, ये फ्रेश अपडेट आते हुए दिख रही है। इस बीच में नैस्डैक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है, रसल 2000 फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा अमेरिका में। एशिया के बाजारों में जो मॉर्निंग में तेजी थी वो तेजी थी, लाइक जापान आपके लिए ऑलमोस्ट 2% ऊपर बंद हुआ है। शंघाई 0.7% ऊपर बंद हुआ। हैंगसेंग में 1.25% से ज़्यादा की तेजी थी। कॉस्पी ऑलमोस्ट 2% ऊपर था। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ। मलेशिया 1.5% गिरकर बंद हुआ और CNBC 100 एशिया इंडेक्स की बात करी जाए तो वो आपके लिए 1.25% ऊपर बंद हुआ। तो एशिया पैसिफिक तो माहौल अच्छा था। यूरोप के बाजार भी अच्छा दिख रहे थे, बट यूएस को देखकर अभी वो भी नीचे आ गए हैं। फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव है, डेक्स 1.3% नीचे और कैक में भी फ्लैट टू नेगेटिविटी ही है, कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब कल को लेकर भारतीय बाजार कैसा रहेगा इस पे आता हूँ डायरेक्टली। देखो, हमारे लिए तो भाई साहब नेगेटिव ऐसा कुछ है नहीं। टैरिफ आ जाए तो हमें अपॉर्चुनिटी है, टैरिफ ना आए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है, सेंटीमेंट ड्राइव होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि निफ्टी को तो 24,900 950 की तरफ बढ़ना चाहिए ऊपर की साइड, और अगर कल 24,700 के नीचे निकलता है तो फिर स्क्रीन पे दिखेगा, समझ जाएंगे कि भैया थोड़ा सा हल्का कर लो अपनी पोजीशन और क्या है। बाकी पोजीशन अभी तो तेजी की तरफ ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। बट डाउ अगर ज़्यादा ही टूट गया, जैसे अभी डे लो पे ट्रेड कर रहा है 180 पॉइंट, अब ज़्यादा ही टूट गया तो फिर ऑब्वियस है गिर ही जाएगा बाजार। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कल ही समझ में आएंगी और कल ही डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है। कल दोस्तों एक चीज़ क्लियर है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा क्योंकि आज जो रिजल्ट्स आए हैं ना, कहीं तो बहुत ही दमदार हैं और कहीं बहुत ही खराब हैं। तो रिएक्शन प्रॉपर आना चाहिए, 5% नीचे 5% ऊपर, इस तरीके का। और मैंने आपके साथ बहुत सारे स्टॉक्स रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर भी करे हैं आज के सेशन में। तो ये एक बात हो गई। आगे बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कल ऑलमोस्ट आप ये जरूर कह सकते हैं कि रिजल्ट सीजन का एंड आ जाएगा। Hyundai मोटर्स की तरफ से खबर है, Hyundai denied stake sale news via OFS और block deals. Company's spokesperson says we would like to clarify that there is no such decision or plan under consideration. The speculation regarding promoter of HMIL planning to sell shares at this moment is groundless. तो ये Hyundai मोटर में कुछ खबरें उड़ रही थी कि OFS आ सकता है, प्रमोटर बेच सकते हैं, तो उसको पूरी तरीके से नकार दिया है कंपनी ने। कहा ये खराब खबर है, झूठी खबर है, अवॉइड करो। वेलोर स्टेट की तरफ से खबर है, कंपनी एंड प्रेस्टीज स्टेट्स एंटर 4,500 करोड़ जॉइंट वेंचर फॉर मुंबई कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो वेलोर स्टेट एंड प्रेस्टीज स्टेट्स मिलकर 4,500 करोड़ का कमर्शियल प्रोजेक्ट करने वाले हैं मुंबई में, जॉइंट वेंचर है। 2 ग्रुप्स विल फॉर्म a 50-50 JV। तो 50-50 जॉइंट वेंचर है, 50% वेलोर स्टेट, 50% प्रेस्टीज स्टेट्स का, टू डेवलप अ 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऑन लैंड ओन्ड बाय स्टीम इन अंधेरी ईस्ट मुंबई, कवरिंग 21,978.22 स्क्वायर मीटर्स। तो ये एक खबर आते हुए दिख रही है। सिप्ला के लिए भी खबर है, कंपनी इनकॉर्पोरेट्स अ न्यू होली ऑन सब्सिडरी नेम्ड सिप्लाराना
GmbH। तो ये एक अपडेट सिप्ला की तरफ से है। बजाज ऑटो ने कहा है कंपनी सेज रेवेन्यू मिस्ड डबल डिजिट ग्रोथ ड्यू टू द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ KTM एक्सपोर्ट। तो कंपनी ने कहा है कि डबल डिजिट ग्रोथ हमारी इसलिए नहीं आई है क्योंकि कुछ जो अभी टेम्पररी सस्पेंशन हुआ है ना KTM के एक्सपोर्ट्स का, उसकी वजह से आगे चलकर वो भी आ जाएगी, ऐसा मान के चलिए आप। RVNL कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए भी खबरें आते हुए दिखी हैं। ओला इलेक्ट्रिक एक बार फिर निराश किया इस कंपनी ने, खराब नतीजे, बिल्कुल खराब। और अपडेट ये कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज ट्रांजिशन टू यूजिंग आर सेल इन व्हीकल्स टू कम इन अ फ्यू मंथ्स। तो ये कह रहे हैं कि जो हम अपने व्हीकल्स में हमारे सेल खुद के यूज़ करेंगे वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से अपडेट है कंपनी कंप्लीट एक्विजिशन ऑफ वंडर वॉल केयर। एक्विजिशन रिप्रेजेंट्स 100% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वंडर वॉल केयर। तो ये एक्विजिशन की खबर आते हुए दिख रही है। सीगल इंडिया, वक्रांगी, ओला इलेक्ट्रिक ने और भी कुछ कहा है, लाइक बहुत कुछ कहा है, थोड़ा बहुत नहीं। ओला इलेक्ट्रिक कमेंट्री ज़्यादा करती है, नंबर्स खराब कर देती है, फिर संभाल लेती है बातों को कमेंट्री करके। संवर्धना मदरसन की तरफ से भी कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं, बोनस आता हुआ दिख रहा है, तो बहुत कुछ है। वोडाफोन आइडिया की बात करी जाए और जियो एयरटेल, इनके आज सब्सक्राइबर डेटा आए हैं जहाँ पे जियो एयरटेल ने 1,70,658 कस्टमर्स जोड़े हैं, सब्सक्राइबर्स कह सकते हो आप। रिलायंस ने 2.64 मिलियन कस्टमर्स ऐड करे हैं, तो ये बढ़िया है भाई साहब। वहीं वोडाफोन आइडिया एज यूजुअल ड्रॉप करता हुआ दिखा है, 6,47,620 सब्सक्राइबर्स इनसे छूटे हैं। तो ये कुछ और अपडेट्स थी। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।